अच्छा, अगर मैं पूछूं कि दुनिया का सबसे अजीब रहस्य क्या हो सकता है? सबसे अजीब रहस्य शायद एलियंस या बमूडा ट्रायंगल जैसी कोई चीज। हाँ, ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही सब आएगा। लेकिन कुछ साल पहले नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर एल्बर्ट स्पींसर से जब यही सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब कुछ और ही था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, आज इंसान के साथ सबसे गलत बात यह है कि वो सोचता नहीं है। सोचता नहीं है, सुनने में कितना सरल लगता है ना, पर शायद यही वो रहस्य है। और आज हम इस गुत्थी को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे हाथ अर्ल नाइटिंगेल का कुछ बहुत ही दिलचस्प विचार लगे हैं, जो इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमते हैं कि कैसे हमारी सोच ही हमारी हकीकत बन जाती है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, इसके नतीजे हमारी असल जिंदगी में साफ दिखते हैं। हाँ, नाइटिंगेल एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा देते हैं। वो कहते हैं, सोचिए 100 लोगों के बारे में जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया। सब जोश से भरे हुए, आंखों में सपने। बिल्कुल, सबको लगता है कि वो कामयाब होंगे, लेकिन जब यही लोग 65 साल के होते हैं तो पूरी तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। और वो तस्वीर काफी सोबरिंग है। उन 100 में से सिर्फ एक अमीर बन पाता और है। सिर्फ एक। हाँ। 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं, 5 अभी भी काम कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ रहा होता है। और बाकी के 54 पूरी तरह टूट चुके होते, दूसरों पर निर्भर। 95% लोग वहां नहीं पहुंच पाते जहां उन्होंने पहुंचने का सपना देखा था। 95%, ये आंकड़ा तो आज भी डराता है। तो सवाल यही है कि इतने सारे लोग नाकाम क्यों हो जाते हैं? वो चमक, वो सपने आखिर जाते कहाँ हैं? क्या वो मेहनत नहीं करते? ऐसा तो नहीं है। नाइटिंगेल इस बात पे जोर देते हैं कि समस्या मेहनत की कमी की है ही नहीं। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है अनुरूपता की, मतलब कन्फर्मिटी। हम बिना सोचे समझे बस भीड़ के साथ चलने लगते हैं। अच्छा, मतलब जो सब कर रहे हैं वही हम भी करने लगते हैं। बिल्कुल। हम उन 95% लोगों को कॉपी करते हैं जो सफल नहीं हुए, और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारे नतीजे भी उन्हीं जैसे क्यों आ रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन ये अनुरूपता इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्यों हम दूसरों की नकल करने लगते हैं? क्योंकि देखिए, वो आसान रास्ता है। सोचना, अपने लिए एक लक्ष्य बनाना, इसमें मेहनत लगती है। दूसरों की नकल करना बहुत आसान है। नाइटिंगेल एक सर्वे का जिक्र करते हैं जिसमें लोगों से पूछा गया, आप सुबह उठकर काम पर क्यों जाते हैं? और क्या जवाब मिला? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब ही नहीं था। सबसे आम जवाब था, क्योंकि बाकी सब लोग भी तो यही कर रहे हैं। मतलब वो अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर है ही नहीं। बिल्कुल, वो तो बस पैसेंजर है। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक जहाज का उदाहरण दिया है जो मुझे बहुत जबरदस्त लगा। हाँ, वो जहाज वाला उदाहरण। सोचिए, एक जहाज बंदरगाह से निकल रहा है। उसका एक कप्तान है, एक तय मंजिल है, पूरा नक्शा है कि वहां तक कैसे पहुंचना है। नाइटिंगेल कहते हैं कि 10,000 में से 9,999 बार ये जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सही बात है। अब दूसरे जहाज की कल्पना कीजिए, जिसका कोई कप्तान नहीं, कोई क्रू नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस इंजन चालू करके उसे समंदर में छोड़ दिया। उसका क्या होगा? वो या तो किसी तूफान में फंसकर डूब जाएगा या फिर किसी वीरान टापू पर अटक जाएगा। वो कहीं नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। जिसके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है वो उस कप्तान वाले जहाज की तरह है, और बिना लक्ष्य वाला इंसान उस दूसरे जहाज की तरह है, बस यहां वहां भटक रहा है। बिल्कुल, परिस्थितियों की लहरों के भरोसे। ठीक है, तो ये साफ है कि लक्ष्यहीनता और भीड़ के पीछे चलना ही असफलता का मुख्य कारण है। हाँ। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। अगर ये समस्या है तो इसका समाधान क्या है? वो आश्चर्यजनक रहस्य आखिर है क्या? वो रहस्य जिस पर दुनिया के तमाम महान विचारक सहमत रहे हैं, वो सिर्फ एक छोटी सी लाइन में छिपा है, और वो है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। 1 मिनट, बस इतना ही? हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही सरल नहीं लगता? सरल जरूर है, लेकिन आसान नहीं है। और इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये विचार कोई नया नहीं है। अच्छा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक इंसान की जिंदगी वैसी ही बनती है जैसे उसके विचार उसे बनाते हैं। राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा, एक इंसान वही बनता है जैसा वो दिन भर सोचता है। मतलब ये सदियों पुरानी बात है। हाँ, विलियम जेम्स ने तो इसे अपनी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज बताया था
कि इंसान सिर्फ अपनी सोच का नजरिया बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर ये रहस्य इतना पुराना और इतना शक्तिशाली है, तो इतने कम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? शायद इसीलिए कि ये इतना सरल है। हमें लगता है कि जिंदगी की बड़ी समस्याओं के समाधान भी बहुत जटिल होने चाहिए। सही बात है। हम किसी जादुई फॉर्मूले की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल, और अपने अंदर की सबसे बड़ी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह है। आप माने या ना माने, ये काम करता है। आप 7वीं मंजिल से कूदेंगे तो नीचे ही आएंगे, चाहे आप गुरुत्वाकर्षण में विश्वास करते हो या नहीं। विचारों का नियम भी ठीक ऐसे ही काम करता है। और इसी रहस्य से सफलता की असली परिभाषा भी जुड़ी हुई है ना। हम अक्सर सफलता को पैसे या शोहरत से नापते हैं। बिल्कुल। लेकिन नाइटिंगेल का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। क्या है उनकी परिभाषा? उनके अनुसार सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को पहले से तय करके उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहना। अच्छा, इस परिभाषा के हिसाब से वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो हमेशा से यही करना चाहती थी। वो महिला सफल है जो एक अच्छी माँ बनना चाहती थी और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। मतलब वो सेल्समैन भी सफल है जिसका लक्ष्य टॉप सेल्समैन बनना है और वो उस दिशा में काम कर रहा है। बिल्कुल सही। वो सफल है। ये परिभाषा तो सफलता के प्रति हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। इसका मतलब जिस पल आप एक लक्ष्य तय करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, आप उसी पल सफल हो जाते हैं। आप उन 5% लोगों में शामिल हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि अब आप उस बिना कप्तान वाले जहाज की तरह नहीं है। अब आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। सही है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ सोचने भर से हम वैसे बन कैसे जाते हैं? यहीं पर मानव मस्तिष्क की शक्ति का विचार सामने आता है, जिसे नाइटिंगेल एक बहुत ही दमदार तुलना से समझाते हैं। हाँ, वो जमीन वाली तुलना। वो कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक किसान की उपजाऊ जमीन की तरह है। अभी पूरी तरह से किसान पर है कि वो उस जमीन में क्या बोता है। जमीन को कोई मतलब नहीं है कि उसमें मकई बोई जा रही है या कोई जहरीला पौधा। जमीन भेदभाव नहीं करती। आप जो बोएंगे वो उसी की भरपूर फसल आपको लौटा देगी। अब इसी तुलना को अपने विचारों पर लागू करके देखिए। जी, हमारा मन भी उस उपजाऊ जमीन की तरह है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें कैसे विचार बो रहे हैं। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, सकारात्मक या नकारात्मक, सफलता के या असफलता के, हिम्मत के या डर के। हम जिस भी विचार का बीज अपने मन में लगातार बोते रहेंगे, हमारा मन उसी की फसल तैयार करके हमारी हकीकत में लौटा देगा। ये एक शक्तिशाली विचार है, लेकिन थोड़ा डरावना भी है। डरावना क्यों? मतलब अगर मैं लगातार ये सोचता रहूं कि मेरी नौकरी चली जाएगी या मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो क्या मैं अनजाने में अपने मन को वही हकीकत बनाने का आदेश दे रहा हूं? बिल्कुल। नाइटिंगेल कहते हैं कि ये नियम एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हाँ, वो अपने मन की जमीन को यूं ही छोड़ देते हैं, और जब जमीन को खाली छोड़ा जाता है तो उसमें अच्छी फसल नहीं बल्कि खरपतवार उगाती है। डर, चिंता, शंका। तो हम अपने इस शक्तिशाली दिमाग का इतना कम इस्तेमाल क्यों करते हैं? नाइटिंगेल इसके 2 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, ये हमें मुफ्त में मिला है। हाँ, ये तो इंसान की फितरत है। मुफ्त की चीज की कदर नहीं होती। बिल्कुल। हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जिनके लिए हम पैसे खर्च करते हैं, जबकि हमारे जीवन की सबसे कीमती चीजें, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे सपने, ये सब हमें मुफ्त में मिले हैं। हम इन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं। और दूसरा कारण ये है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने दिमाग को नियंत्रित करना और उसे किसी खास लक्ष्य पर लगाना, ये नहीं सिखाया जाता। तो हम अपनी दिमागी क्षमता का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, मुश्किल से 10%। बाकी 90% क्षमता यूं ही बेकार चली जाती है। हम अपनी जिंदगी की सबसे शक्तिशाली मशीन का मैनुअल पढ़े बिना ही उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, पर मुझे लगता है कई लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, समझ गया, पर अब मैं करूं क्या? और यही इस पूरे विचार की सबसे खूबसूरत बात है। ये सिर्फ थियरी नहीं है। नाइटिंगेल एक बहुत ही ठोस, प्रैक्टिकल 30 दिनों का परीक्षण सुझाते हैं। 30 दिनों का टेस्ट? हाँ, और वो कहते हैं कि अगर कोई इसे ईमानदारी से करे तो वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन इसकी एक कीमत है। कीमत? कैसी कीमत? अनुशासन की कीमत। देखिए, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। एक डॉक्टर बनने के लिए सालों की पढ़ाई की कीमत चुकानी पड़ती है।
एक एथलीट को मेडल के लिए हजारों घंटों के पसीने की कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। उसी तरह अपने जीवन को बदलने के लिए भी हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने की कीमत चुकानी होगी। ये 30 दिन का परीक्षण वही कीमत है। तो क्या है ये 30 दिनों का परीक्षण? इसके स्टेप्स क्या हैं? इसके 4 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, एक छोटा सा कार्ड लें और उस पर अपना सबसे महत्वपूर्ण और स्पष्ट लक्ष्य लिखें। सिर्फ एक लक्ष्य? हाँ, ऐसा लक्ष्य जो आप बाकी सब चीजों से ज्यादा चाहते हैं, उसे बिल्कुल साफ साफ लिखें। ठीक है, एक कार्ड पर एक स्पष्ट लक्ष्य। उसके बाद? दूसरा स्टेप, उस कार्ड को हमेशा अपने पास रखें और दिन में कई बार देखें। सुबह उठते ही, दिन में जब भी मौका मिले और रात में सोने से ठीक पहले। और उसे देख के क्या करना है? सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये महसूस करना है और विश्वास करना है कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। सोचें कि आप वैसा ही बन गए हैं जैसा आप बनना चाहते थे। ठीक है, अब आता है तीसरा स्टेप, और नाइटिंगेल कहते हैं कि यही सबसे मुश्किल है। हाँ, अपने विचारों को नियंत्रित करना। उन्होंने कहा है कि अगले 30 दिनों के लिए आपको अपने मन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। और ये वाकई बहुत मुश्किल है। हर बार जब कोई नकारात्मक या डरावना विचार मन में आए, तो आपको उसे तुरंत अपने सकारात्मक लक्ष्य के विचार से बदलना होगा। पर नकारात्मक विचार तो आते ही रहते हैं। बिल्कुल, हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए बना है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, इसीलिए नकारात्मक सोचना आसान होता है। तो यही वो मेहनत है जो 95% लोग नहीं करते। सही कहा, आपको उन 5% में आने के लिए ये अनुशासन दिखाना होगा। और चौथा और आखिरी स्टेप? चौथा स्टेप है कि आप जो भी कमाएं, उसका 10% हिस्सा हर हाल में बचाएं। 10%? हाँ, ये एक आदत है जो न सिर्फ आपको आर्थिक सुरक्षा देती है, बल्कि ये समृद्धि के नियम को भी सक्रिय करती है। ये ब्रह्मांड को एक संकेत देने जैसा है कि आप अपने भविष्य के लिए मूल्य चुकाने को तैयार हैं। इस परीक्षण के पीछे का दर्शन भी बहुत गहरा लगता है। नाइटिंगेल एक अंगीठी का उदाहरण देते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। कि कोई आदमी ठंड में एक अंगीठी के सामने बैठकर कहे, पहले मुझे गर्मी दो, तब मैं इसमें लकड़ियां डालूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। पहले लकड़ियां डालनी होंगी। पहले आपको निवेश करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी आपको गर्मी यानी परिणाम मिलेगा। हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम कहते हैं जब मेरे पास बहुत पैसा आएगा तब मैं अच्छा काम करूंगा, या जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। जबकि नियम इसका ठीक उल्टा है। मतलब सफलता पैसे का नतीजा नहीं है, बल्कि पैसा सफलता का नतीजा है। बिल्कुल, हमें पहले सेवा और परिश्रम का निवेश करना होता है। देखिए, समृद्धि का नियम तो सीधा साधा लेन देन का है। लेन देन? हाँ, आप दूसरों की जिंदगी में जितनी वैल्यू ऐड करेंगे, उतनी ही वैल्यू पलटकर आपकी जिंदगी में आएगी। ये एक तरफा रास्ता नहीं है। अगर आपको ज्यादा पाना है तो आपको ज्यादा देना होगा। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है कि हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम दिन भर सोचते हैं। हमारी सोच उस बीज की तरह है जो हमारे जीवन की फसल तय करती है। एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना, उस पर अपने विचारों को केंद्रित करना और डर और शंका को मन से निकालकर लगातार काम करते रहना। नाइटिंगेल के अनुसार यही सफलता की अकेली कुंजी है। तो आज की एक गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है, लेकिन जाने से पहले हम आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था कि मानव मस्तिष्क इस धरती पर एकमात्र अनछुआ महाद्वीप है जिसकी अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं हुई है। वाह! अगर ये सच है और हम सब अपने अंदर एक अनजान महाद्वीप लेकर घूम रहे हैं, तो इस महाद्वीप की खोज के लिए आज हमारा पहला कदम क्या होगा?